अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई फ़िश। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फ़िश बनी है। इसकी ऊपर की कोटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। इसको मैंने सर्व किया है मायो गार्लिक सॉस के साथ। ये भी बनाई है मैंने, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कैसी बनी है अंदर से ये फ़िश। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनी है ये। मायो गार्लिक सॉस के साथ मैं इसको ट्राई करूँगी, बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई फ़िश बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। क्रिस्पी फ्राई फ़िश बनाने के लिए मैंने ये फ़िश ली है, सुरमई मछली है ये। हाफ़ के जी मेरे पास ये फ़िश है और ये फिंगर स्टाइल में कट हुए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए अच्छी तरह से। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक खला के डालेंगे इस तरह से। हाफ़ लेमन का जूस है, बड़ा है तो मैं हाफ़ ले रही हूँ ये। आपके पास अगर लेमन छोटा है तो वो पूरा एक डाल दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर कुटी हुई भी है थोड़ी सी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस है ये, हॉट चिली सॉस, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। 1.5 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट है ये। तमाम मसाले और तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं फ़िश में। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। तमाम मसाले वगैरह फ़िश में डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि फ़िश में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। फ्राई फ़िश के साथ खाने के लिए मैं एक सॉस बनाऊँगी। 3 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज़ ली है। 1 गार्लिक है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये डालूँगी इसमें। 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे इसको। एक टेबलस्पून सिरका डालूंगी इसमें। ये 1 टेबलस्पून पार्सले है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। सिरका और पार्सले डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। हमारी बहुत ही अच्छी सी मायो गार्लिक सॉस तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है फ़िश के साथ ये मायो गार्लिक सॉस तैयार हो गई है। फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैं इसका एक बैटर तैयार करूँगी। हाफ़ कप मैदा डालूँगी इसमें, हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एक अंडा डालूंगी इसमें, फेंट लेंगे इसको। एक टेबलस्पून सिरका डालूंगी इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे, फ्रिज का पानी है ठंडा। मिक्स करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छा सा बैटर बनाना है इसका। बैटर मैंने तैयार कर लिया है और आप इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल रनी सा बैटर बनाना है। बैटर तैयार है, मैं फ़िश स्टार्ट करती हूँ बनाना। ये मैंने सादा मैदा लिया है, ये फ़िश है मैरिनेट की हुई। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ़िश के एक एक पीस को लेकर पहले मैं मैदे में कोट करूँगी। ये इस तरह से दबा दबा के इसको कोट करना है अच्छी तरह से। अब ये एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देंगे इस तरह से। इसको बैटर में डालूंगी। एक्स्ट्रा निकाल देंगे इसमें से। फिर से मैदे की कोटिंग करनी है इस पर। ये इस तरह से दबा दबा के करना है, खूब अच्छी तरह रोल करना है पहले इसको इस तरह से दबा दबा के, और फिर ये इस तरह से झाड़ देंगे। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। फ़िश की मैंने कोटिंग कर ली है। मुझे जितने पीस फ्राई करने हैं मैंने सिर्फ उसी की कोटिंग करी है, बाकी मैं बाद में करूँगी दूसरा बैच। चले फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था फ़िश फ्राई करने के लिए। ये मैंने कोटिंग की हुई फ़िश पे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, एक एक करके डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें चमचा वगैरह नहीं चलाना है, थोड़ी सी सेट हो जाए फिर मैं इसके बाद इसमें स्पून चलाऊंगी। एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूंगी। चमचे से थोड़ा सा मैं ऑयल ऊपर भी करती जा रही हूँ इसके। आराम आराम से आगे पीछे कर देंगे ताकि एक जैसा कलर आए, और बहुत आराम से करना है ताकि उसकी कोटिंग ना हटे। इसको मैं पलट दूंगी। दूसरी साइड से भी जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। फिश फ्राई हो गई है, अच्छा सा इसका कलर आ जाए मैं इसको निकाल लूँगी। ऑयल निकाल देंगे इसका। फिश फ्राई हो गई है, मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। क्रिस्पी फ्राई फ़िश तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। जी तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई फ़िश। बहुत ही टेस्टी बनी है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही क्रिस्पी है, गार्लिक सॉस के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये। सर्दियों में फ़िश का खाने का अपना ही अलग मज़ा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई फ़िश बनाकर आप लोग भी अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी और सर्दियों को एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।